नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बावर्ची माँ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूसली के स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक लड्डू। शतावरी, मूसली और अश्वगंधा लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का भून लेंगे। ये आधा कप बादाम भून रही हूँ। गैस की लो को मीडियम रखकर बादाम को भून लेंगे। मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी को गरम कर लिया है। बादाम भुन गई हैं, बादाम को निकाल लेंगे। आधा कप काजू डाल देंगे। काजू को भी धीमी आंच में भून लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी खुशबू आने लगे और थोड़े क्रंची हो जाए। काजू भुन गए हैं, काजू को भी निकाल लेंगे। डाल देंगे। इनको भी धीमी आंच में भून लेंगे। इसमें हल्की चटर पटर की आवाज़ आने लगे तो बस निकाल लेना है। ये भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। और 1 कप मखाने ले रही हूँ। मखाने को भी घी में भून लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। इसमें पिस्ता भी ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं। ये मखाने भुन गए हैं, ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएं तब निकाल लेंगे। मैंने बादाम, काजू, मखाने और वाटरमेलन सीड्स को घी में हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इनको ठंडा कर कर मिक्सी के जार में पल्स मोड पर पीसेंगे। पहले मैं काजू को पल्स मोड पर, यदि आप पल्स मोड पर नहीं पीसेंगे और एक मिक्सी लगातार चलाते रहेंगे तो ये ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट हैं, तेल रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए इनको जब भी दरदरा पीसें तो पल्स मोड पर ही पीसें। मैंने बादाम को भी पल्स मोड पर पीस लिया है। वाटरमेलन सीड्स को भी पल्स मोड पर पीस लेंगे। मखाने को इस तरह तोड़ लेंगे। मखाने अच्छे रोस्ट हो जाते हैं तो ऐसे टूट जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती इसको मिक्सी में, नहीं तो मिक्सी में बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाएगा। अब अश्वगंधा, मूसली और शतावर पाउडर डालेंगे। ये मैंने पतंजलि का अश्वगंधा चूर्ण लिया है, 4 टेबलस्पून डाल देंगे। ये पतंजलि का शतावर चूर्ण लिया है, 4 टेबलस्पून ये भी डाल देंगे। ये पतंजलि का ही श्वेत मूसली लिया है, 4 टेबलस्पून ये भी डाल देंगे। आप अश्वगंधा, मूसली और शतावर पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूसली
तीनों बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ताकत देते हैं शरीर को, तो इनको हमेशा खाते रहना चाहिए। बच्चों के लिए भी ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। इस बड़ी थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं इसमें 1.5 कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप गुड़ की जगह खंड भी ले सकते हैं। आधा कप गरम घी डाल देंगे। घी को अच्छी तरह मिला देंगे। घी डालकर सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिला लिया है। अब लड्डू बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इस तरह से लड्डू बना लेंगे। यदि आपके लड्डू ना बने तो थोड़ा सा गरम घी और डाल लीजिए, तो आसानी से लड्डू बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इस तरह लड्डू बनाते जाएंगे। और ये लड्डू में थोड़े से ये ताकत लगती है बनाने में, क्योंकि चाशनी नहीं रहती है, तो इसमें घी डालते हैं और गुड़ डालते हैं या खांड डालते हैं, तो इस तरह से दबाना पड़ता है इसको लेके, तब जाके लड्डू बनते हैं। और घी भी गरम गरम डालना रहता है। यदि आप ठंडा घी डालेंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको बनाना है। वैसे तो ये अश्वगंधा मूसली के लड्डू काफ़ी पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं। इनमें विटामिन्स, आयरन सभी होता है। हाथ पैर के जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छे होते हैं। तो छोटे छोटे लड्डू बनाएं, एक लड्डू खाएं सुबह शाम, उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लें। हाथ में घी लगा लेंगे और ऐसे लड्डू बना लेंगे। मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं। ये सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और सतावर के लड्डू बन गए हैं। तो कैसी लगी आपको लड्डू की रेसिपी? यदि अच्छी लगी तो मेरी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और दिल्ली में जिस तरह ठंडी पड़ रही है, तो उसके लिए आप ये सतावर, मूसली और अश्वगंधा के लड्डू बनाकर रखिए और रोज़ सुबह शाम 1-1 गिलास दूध के साथ इसको लीजिए। ये गर्मी प्रदान करेंगे और आपको ताकत भी देंगे।